इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कुंडली विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिसंबर को कुंडली में करेंगे चुनाव प्रचार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, लालू यादव के बेटे होने के अलावा तेजस्वी यादव की कोई पहचान नहीं। किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका संज्ञान लिया जाए। विधान परिषद के नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने कहा, महागठबंधन ने अति पिछड़ा समाज की हकमारी की। बीजेपी ने अति पिछड़ा समाज से बनाया उम्मीदवार। नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। और दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला, बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं होंगे अमिताभ बच्चन के फोटो और आवाज। अमिताभ बच्चन ने दायर की थी याचिका। अब खबरें विस्तार से। कुंडली उपचुनाव पर जदयू प्रदेश उमेश कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चुनावी सभा करेंगे। मुख्यमंत्री 2 दिसंबर को कुंडली में प्रचार करेंगे। महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी चुनाव प्रचार करेंगे। महागठबंधन के सभी नेता चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। कुंडली में जीत महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की ही होगी। नेता सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी 2 को कुंडली के किरमारा के मैदान में दोनों माननीय प्रचार प्रसार में जाएंगे और महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। और उसके पूर्व भी 30 को माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी जी और हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू और कई वरीय नेता भी 30 तारीख को जो है चुनाव प्रचार हेलीकॉप्टर से करेंगे। वहाँ पर कई प्रोग्राम उनका लगा है और हमारे जितने भी पार्टी के शीर्ष लीडर हैं, जो माननीय मंत्री, माननीय सांसद, सभी लोग जिनका डिमांड वहाँ से क्षेत्र से आया है, जिनकी मांग हुई है, सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। और महागठबंधन के भी सभी जो घटक दल के जो भी साथी हैं, जो भी शीर्ष लीडर हैं, जिनका कार्यक्रम वहाँ लगा है, सब लोग वहाँ कार्यक्रम दे रहे हैं। और एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में वहाँ की जनता ने मन बना लिया है। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि चाचा भतीजे में भतीजे की व्यक्तिगत पहचान केवल इतनी ही है कि वे लालू यादव के बेटे हैं। तेजस्वी यादव ने शिक्षा, खेलकूद या अन्य कोई सामाजिक कार्य या किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका संज्ञान लिया जाए। जिस जंगल राज को खत्म करने के नाम पर नीतीश कुमार यहाँ काम कर रहे हैं, उसी को फिर पीछे के दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। चचा भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं। भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है, तो मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूँ? अगर वो लालू यादव के लड़के हैं, ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी CM है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में किसी विधा में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो समाज के लिए या किसी दूसरे स्तर पर जिसके संज्ञान लेने की जरूरत है। तो चचा भतीजा का कुछ नहीं है। ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं। और जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले कई सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं, उसी जंगल राज को वापस पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां भी कहीं ना कहीं उनके मन में यही है, वो ईमानदारी से उनके साथ, कोई भतीजा के साथ भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, वो ईमानदारी से उनके साथ भी नहीं है। वो सिर्फ ये स्थिति बनी रहे ताकि लोगों का वो डर रहे कि भैया जंगल राज वाले लोग ना आ जाए, तो चलिए नीतीश जी को ही, कम खराब को ही हम लोग स्वीकार कर लें। ये नीतीश जी की अपनी सोची समझी रणनीति है। वो आज महागठबंधन में है, साथ में उन्होंने भाजपा के साथ
क्या की खिड़की भी खोल रखी है। विधान परिषद के नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अति पिछड़ा आयोग की जो रिपोर्ट नीतीश जी बनवा रहे हैं यह सही नहीं है। सरकार को नगर निकाय चुनाव को रद्द करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार ने चुनाव को रद्द नहीं किया है। अति पिछड़ा के साथ नीतीश कुमार धोखा कर रहे हैं। 13 दिसंबर तक जुडिशियल कमेटी बनाए वरना बीजेपी आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि जदयू राजद के नेताओं से बना आयोग है जो फायदे के लिए काम करवाएंगे। सरकार और चुनाव आयोग दोनों को चेतावनी है कि निष्पक्ष होकर काम करे। कोर्ट ने जो आधार बनाया है उसको ध्यान में रखकर रिपोर्ट बने। वहीं उन्होंने बिहार के 1,75,000 टीईटी पास अभ्यर्थियों को वेतन देने की मांग उठाई और कहा कि उनको समान वेतन मिलना चाहिए। इन लोगों ने कंपटीशन से पास होकर नौकरी ली है। कुर्नी उपचुनाव को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन ने अति पिछड़ा समाज की हकमारी की है और बीजेपी ने अति पिछड़ा समाज से उम्मीदवार बनाया है। नीतीश कुमार अपने सहयोगी के लिए बीमार हो जाते हैं लेकिन अपने उम्मीदवार के लिए वे स्वस्थ हो जाते हैं। मुकेश सैनी और ओवैसी की उम्मीदवारी पर कहा कि पीएम मोदी के जनाधार में सबकी बोलती बंद हो जाएगी। पीएफआई के दबाव में, लालू प्रसाद यादव के दबाव में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। इनका रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया। क्या बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन जब तक देश है तब तक मिटने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री का यह संकल्प है। अक्टूबर महीने में ही नीतीश कुमार जी की सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अति पिछड़ों के आरक्षण के मामले में कमेटी बनाई और कमेटी के बनने के बाद चुनाव को स्थगित किया गया, लेकिन रद्द नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जी जो रिपोर्ट बनवा रहे हैं वो तो ऐसे भी उनके पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को वो बता दिए हैं कि क्या क्या रिपोर्ट में बनाना है और चुनाव क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूं। आज भी पटना में आचार संहिता लागू है, बिहार के सभी नगर निकाय में आचार संहिता लागू है। ये कैसी सरकार चल रही है? नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि ये अति पिछड़ों का अपमान है कि आप बिना कमेटी के रिपोर्ट के आए ही इन लोगों की सरकार ने तय कर लिया है कि हम चुनाव इसी नोटिफिकेशन पे कराएंगे। ये अत्यंत ही गंभीर मामला है और मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि 13 तारीख तक आपने यदि इसको एक जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया, क्योंकि ये पार्टी के लोग तो आपके कहने पर काम करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का हो या जनता दल यूनाइटेड का लोग हो, तो आप पूरी प्रक्रिया को एक तरह से आप दबाव में काम करा रहे हैं। इस आयोग का कोई औचित्य नहीं रह गया। आयोग अब पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में होना चाहिए। इस तरह के जो आदमी बीमार है उनको आपने अध्यक्ष बनाया है, वो पार्टी के आपके पदाधिकारी हैं, आज तक इस्तीफा नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? ये आप मजाक कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के साथ, अति पिछड़े समाज के साथ मजाक करने। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ
रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे। नवादा के स्वास्थ्य महकमे की गाहे बगाहे पोल खुलती रहती है। जहां एक पिता को अपने बेटे के उपचार के लिए अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो वह बेटे को हाथ ठेले से अस्पताल तक लेकर गया। ऐसा बताया जा रहा है कि शहर के गढ़पर निवासी शंकर प्रसाद का पुत्र प्रिंस कुमार का अचानक तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने कई बार एम्बुलेंस के लिए कॉल करके सूचना भी दी, लेकिन घंटों तक कोई एम्बुलेंस उनके घर दरवाजे पर नहीं आई। इसके बाद मजबूरी में परिजन ठेले में लिटाकर अस्पताल बच्चे को ले गए, जहां अस्पताल में तैनात चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर पावापुरी बीम्स रेफर कर दिया। बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जो विभागीय गड़बड़ियों का खुलासा करती हैं। कन्वर्सन है, वही तो बोल रहे कन्वर्सन है, बल्कि के लिए एक्सोलिन है, कुछ एक्सोलिन डालिए ना, एक्सोलिन जल्दी डालिए। एक्सोलिन है, हाँ ये है एक्सोलिन कुछ फर्क नहीं है। अरे ठीक हो जाएगा, होश का संदेह हो वही तो बार बोल रहे हैं। हाँ एक्सोलिन चलाइए। कितना mg सर? कितना mg सर? कितना mg? कितना वाला है? डॉक्टर साहब बोले कि पहले रेफर करो। अच्छा, यहाँ हम बोले कि टेबलेट पहले यहाँ कर लिए, नहीं पहले वहाँ पहले भेजो। मैंने पुर्जे पर कर दिया क्या? हड्डी का डॉक्टर है, इलाज नहीं करते हैं, आप पूरी रेफर कर दीजिए। तो मरीज को देखे भी नहीं डॉक्टर साहब? नहीं देखे। कहाँ से आए? क्या बीमारी है इसको? बीमारी पहले से इसको झटका आता था, 1 मिनट के लिए आता था, पटना में इलाज चलता था इसको। एक बैग यहाँ दिखाए थे, ज्यादा हो रहा है। 4 बजे दिखाए थे, आज शाम को आ गए थे। इसको बुखार हल्का था तो ये इथ्रोमाइसिन गोली और एक तो पैरासीटामोल गोली लिखे थे, तो हम एक को खिलाए शाम को। फिर 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद इसको झटका नहीं आना शुरू। एम्बुलेंस आप लोग ठेला से लेकर आ रहे थे, एम्बुलेंस वाले को फोन किए थे? एम्बुलेंस को फोन करके बार बार कहता है बिजी है, बिजी है। जिसकी मजबूरी ठेले से। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? हमारा नाम है शिव शंकर प्रसाद, हमारा लड़का है प्रिंस कुमार। कहाँ घर है? दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें कहा गया है कि बिग बी अमिताभ बच्चन की फोटो, आवाज, नाम या उनकी किसी भी विशेषता का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। बता दें कि बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने अपनी फोटो, आवाज और नाम की रक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। खबरों के मुताबिक बिग बी ने अपनी छवि, व्यक्तिगत विशेषताओं, आवाज और नाम की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया। याचिका दायर होने के बाद जाने माने वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष अमिताभ बच्चन की तरफ से अपना पक्ष रखा। तमाम दलीलों को सुनने और समझने के बाद कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार बिग बी अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत देते हुए एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर दी है। इसके मुताबिक अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी तस्वीर और आवाज का उपयोग नहीं किया जा सकता। इससे पहले अपनी आवाज का कई जगह बिना अनुमति के प्रयोग किए जाने पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने चिंता जाहिर की थी, जिसको लेकर अब अमिताभ बच्चन ने यह बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा की वो शख्सियत है जो किसी ब्रांड से कम नहीं। ऐसे में अब बिग बी की अनुमति के बिना उनसे जुड़े किसी भी चीज़ यानी नाम, तस्वीर, आवाज़ या अन्य विशेषता का इस्तेमाल करना गैर कानूनी माना जाएगा। दरअसल सीनियर वकील हरीश साल्वे ने अमिताभ बच्चन की ओर से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज़ और पर्सनालिटी का कुछ कंपनियां गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनके नाम से एक लॉटरी ऐड भी चल रहा है जिसमें उनकी फ़ोटो लगी हुई है और उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाले प्रोग्राम KBC का लोगो भी है।
इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वकील के जरिए कहा गया था कि बिना उनकी इजाजत के उनके नाम, आवाज और पर्सनालिटी का इस्तेमाल किसी भी तरह के विज्ञापन में ना हो। कहा गया है कि अमिताभ बच्चन को गंभीर नुकसान होने की संभावना है और अगर आदेश पारित नहीं किया जाता है तो कुछ गतिविधियां उन्हें बदनाम भी कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिसंबर को कुर्नी में करेंगे चुनाव प्रचार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, लालू यादव के बेटे होने के अलावा तेजस्वी यादव की कोई पहचान नहीं। किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका संज्ञान लिया जाए। विधान परिषद के नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने कहा, महागठबंधन ने अति पिछड़ा समाज की हकमारी की। बीजेपी ने अति पिछड़ा समाज से बनाया उम्मीदवार। नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। और दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला, बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं होंगे अमिताभ बच्चन के फोटो और आवाज। अमिताभ बच्चन ने दायर की थी याचिका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।